हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर सागर गोरे और हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th का बायोलॉजी, जिसमें हमने स्टार्ट किया है आज का चैप्टर एनिमल हस्बेंड्री के साथ। ओके, सो चैप्टर ही कहता है कि एनिमल जो है, हस्बेंड्री का मतलब क्या है? हस्बेंड्री का मतलब है उनकी केयर करना, उनको ग्रो करना और उनके ब्रीड्स को अच्छी तरह से बढ़ाना, या फिर हैंडलिंग भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जो भी एनिमल्स है या फिर हमारे पास होंगे, उनकी केयर करो, उनको बढ़ाओ, उनकी ब्रीड अच्छे से करो और उनका हैंडलिंग करो, और इसी के मैनेजमेंट को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। जैसे कि हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनमें बहुत सारे लोग हैं जो कि एडवांस हुए। पहले ऐसे था बहुत सालों पहले कि जब सभी लोग बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं थे, उस समय लोग शायद अच्छे पहनते नहीं थे, कुछ कपड़े पहनते नहीं थे, मतलब शेल्टर नहीं था, फूड नहीं था, मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज है, तो जिसमें फूड था, शेल्टर था और क्लोथिंग्स थे, ये नहीं थे। लेकिन अब जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ऐसे हमें ये सभी जो नेसेसिटीज है, इनकी जरूरत हो रही है। तो ये है एनिमल्स फॉर ह्यूमंस। आजकल जो भी ह्यूमंस है, सभी के लिए एनिमल्स की जरूरी है। आसपास हम लोग ऑक्स मतलब बुलक का यूज कर रहे हैं, काउस का मिल्किंग के लिए यूज कर रहे हैं, बफेलोज यूज कर रहे हैं, गोट्स यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैमल्स को यूज कर रहे हैं। अगर हमें ऊल चाहिए तो हम लोग शीप्स को यूज कर रहे हैं। फिशरीज है, लैक है, शेरीकल्चर है, पोल्ट्री है, बहुत सारी चीजें हैं कि जिसमें हम लोगों को ये एनिमल्स की जरूरी है। सेकेंड चीज है कि एग्रीकल्चर के लिए हम देखते हैं कि इंडिया जो है स्टूडेंट्स, इंडिया ये एग्रीकल्चरल, हम कह सकते हैं कि ये एग्रीकल्चरल कंट्री है। हम लोगों को मालूम है यहां पे मैक्सिमम जो है सो इकोनॉमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, क्योंकि हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं तो एग्रीकल्चर ही करते हैं। लेकिन बात ये आती है कि क्या वो जैसे चाहिए ऐसे, जितनी एडवांस चाहिए उतनी एडवांस ऐसी खेती कर रहे हैं, या फिर वो लोग जैसी ट्रेडिशनल चलती है ये कन्वेंशनल। सो हम कह सकते हैं कि कन्वेंशनल दो चीजें हैं, कन्वेंशनल वर्सेस एडवांस्ड। तो क्या हम यहां तक पहुंचे हैं कि हम लोग कन्वेंशनल से एडवांस तक चले गए हैं? हम एडवांस खेती कर रहे हैं, मतलब जैसा चाहिए ऐसा हम उगा रहे हैं या नहीं? सो जिसे हम कहेंगे सोफिस्टिकेटेड टेक्निक। ये वर्ड बुक ने यूज किया है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है विथ रूल्स, विथ स्टडी, साइंटिफिकली। क्या हम साइंटिफिकली एग्रीकल्चर कर रहे हैं? अभी अभी कुछ लोगों ने स्टार्ट किया है कि जो लोग अलग अलग जो टेक्निक्स है, जिसे हम कहेंगे इजराइल की टेक्निक्स है, उसको यूज करके उनके जैसा मैन्यूअर फर्टिलाइजेशन ऐड कर रहे हैं। इसी को हम कहेंगे सोफिस्टिकेटेड टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स और एग्रीकल्चर। क्लियर? फिर आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखिए, कंप्लीटली हम लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहे ये जरूरी नहीं है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या हो सकता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आप लोग एग्रीकल्चर एक कर सकते हो, इटसेल्फ एग्रीकल्चर एक है। फिर हम कह सकते हैं कि इसमें आप पोल्ट्री करो, पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। फिर इसमें फिशरी कर सकते हैं, शेरीकल्चर कर सकते हो, लैक कल्चर कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के तौर पे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोग बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटल करो, कुछ तो भी आपको, ये जरूरी नहीं है कि आपका सेटअप बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन छोटा हो तो आप बड़े बन सकते हैं। सेम यही चीज यहां पर है कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चालू करो, पोल्ट्रीज को बढ़ाओ, फिर शेरीकल्चर करो, बहुत सारा सिल्क मिलेगा, ये जरूरी है, क्योंकि इंडियन लोग या सभी आज इंडिया में या आउटसाइड द इंडिया बहुत ही सिल्क की जरूरत है, डिमांड है। तो ये कर सकते हैं। पोल्ट्री में चिकन्स ग्रो कर सकते हैं जिसमें से एग्स मिलेंगे, ये जरूरी है। फिशरी है, लोग बहुत सारे नॉनवेज में फिश खाते हैं जिसका ऑयल भी बहुत ज्यादा हेल्दी है।
सो ये चीजें आप लोग कर सकते हो या फिर ये की जानी चाहिए। क्लियर? फिर आता है नेक्स्ट कि इंटेंशन क्या है, ये पूरा हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर जो है एनिमल हस्बेंड्री हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, इसका इंटेंशन है क्या, यंग जनरेशन को एक इस तरह से कुछ बताना कि वो लोग आइडिया मिल सके। सो वी कैन से इंटेंशन क्या है चैप्टर का, इंटेंशन ये है टू मेक यंगस्टर्स अवेयर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आप लोग ये नहीं कह सकते कि मेरे पास जॉब नहीं है या फिर मुझे कुछ करने के लिए आइडिया नहीं है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप कोई भी काम करो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो बहुत ही कम उनके पास फार्म है या फिर एरिया बहुत कम है, लैंड कम है, फिर भी वो लोग अच्छा क्रॉप ले रहे हैं, उसमें यील्ड उनका अच्छा है। ये सभी करने की जरूरत हमें है। तो आज के यूथ्स को ये सबसे बड़ा सवाल है कि उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनके पास जॉब के लिए या फिर बिजनेस के लिए आइडियाज नहीं है। सो उन लोगों के खुद का इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने के लिए ये चैप्टर का इंटेंशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड एनिमल्स, ये जरूरी है। जो भी एनिमल्स आपके पास है उनका मैनेजमेंट ठीक से करो, जो भी फार्म है उसको अच्छे से मैनेज करो। समझिए कि हम करें मैनेजमेंट ऑफ फार्म, तो जो भी फार्म आप लगा रहे हो उसमें, जब जो भी फार्म में आप कुछ उगा रहे हो उसकी बहुत अच्छे से सोइंग होना चाहिए, उसको अच्छे से ग्रो करना चाहिए। सब ग्रो हो जाए उसके बाद उसको पेस्ट से कंट्रोल करना चाहिए, अच्छे से इरिगेशन होना चाहिए, जिसके कारण आप लोगों का यील्ड बहुत अच्छा हो। ये मैनेजमेंट इसे कहा जाता है। मैनेजमेंट और एक चीज आती है और वो होती है प्रोडक्शन। तो आपने कर लिया, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करो। सो तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें एक है प्रोडक्शन, दूसरा है प्रोसेसिंग और तीसरा है मार्केटिंग, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली होना चाहिए। आप ग्रो तो कर लोगे, लेकिन अगर उसको अच्छे उसके पैसे नहीं आते हैं तो इट डजंट मीन कि हाउ मच यू हैव प्रोड्यूस एंड एट व्हाट कॉस्ट यू आर सेलिंग इट। So it is very important that you should have to process it well, you should have to market it well. Clear? फिर हम आगे देखते हैं। ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है। मैं इसमें जो एमसीक्यूज है मैं बताऊंगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इंडिया देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इंडिया जो है ओवरऑल इंडिया और चाइना की सेम चीज है, सेम स्टोरी है। दे आर ये इनके बारे में कहा जाता है कि इंडिया और चाइना के पास लाइव स्टॉक कितना है, लाइव स्टॉक ऑफ एनिमल्स वो है 70% ऑफ वर्ल्ड। मतलब समझिए कि अगर पूरे वर्ल्ड में 100 एनिमल्स है तो इन 100 में से 70 इंडिया और चाइना के पास है। फिर प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, इन लोगों का आउटपुट कितना होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए 70%, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका प्रोडक्शन मतलब कि इनका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल वर्ल्ड के प्रोडक्शन में है सिर्फ 25% ऑफ वर्ल्ड। तो इतना कम क्यों है? अगर हम लोगों के पास 70% लाइव स्टॉक है तो इनमें प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब करीबन 25% होना चाहिए, 70% ही होना चाहिए या फिर मोर देन 70% होना चाहिए। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। प्रैक्टिकली वी आर नॉट ग्रोइंग दैट मच आउटपुट, वी आर नॉट टेकिंग दैट मच आउटपुट एट व्हाट कॉस्ट वी आर इनपुटिंग दैट। ओके, सो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसलिए इसको हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। ये भी जो भी कंडीशन है इसको रिप्लेस कर लो, इसको बदलो, इसको ग्रो करो, एडवांस करो। ये चीज यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं, यही इस चैप्टर का इंटेंशन है। फिर आता है न्यू प्रोसीजर एंड न्यू टेक्निक्स। पहले लोग वुडन इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, अभी ट्रैक्टर से यूज करने लगे हैं, मतलब उनका मैन पावर बच गया, उनका टाइम बच रहा है। अलग अलग टेक्निक्स यूज हो रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इजराइल टेक्निक बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं।
जिसके कारण आपका नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन जिसमें हो रहा है वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरह से नई प्रोसीजर्स, नई टेक्निक्स आपको अप्लाई करनी है। फिर आता है प्रोडक्शन, प्रोसेस, मार्केटिंग। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जब भी जो भी आप प्रोडक्शन ले रहे हो उसको अच्छे से प्रोसेस करो। समझिए कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि क्रूड कुछ आप यूज कर रहे हो, जैसे कि क्रूड मेज है, समझिए क्रूड मेज है और इसको आप 15 रुपीज पर केजी से बेच रहे हो, लेकिन इसको आप प्रोसेस करते हो, इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद समझिए कि यहाँ पे आपने इसका ग्राइंडेड इसको बना दिया है और ये ग्राइंडेड पार्ट जो है इसको प्रोसेस करने के बाद, या फिर हम कह सकते हैं आपने इसके पॉपकॉर्न्स बनाए, थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं, पॉपकॉर्न्स बनाए। सो आप इसी क्रूड ऑयल को 150 रुपीज पर केजी बेच सकते हो। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि आप लोगों का इनकम बढ़ गया 10% से, 10% से नहीं 10 गुना ज्यादा हो गया। सो मल्टीप्लाइड बाय 10 टाइम्स से ज्यादा है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी आप ले रहे हो उसका आपको क्या करना चाहिए, प्रोसेसिंग करना चाहिए। फिर आपने प्रोसेस कर लिया, अब इसको मार्केटिंग भी करते आना चाहिए कि अच्छे अच्छे मार्केट में इसके जाके बेचो, तभी आप लोगों को अच्छा प्रोडक्शन इसका मिल सकता है। क्लियर? फिर आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं डेयरी फार्म के बारे में। सबसे पहला हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हम लोग क्या कर सकते हैं या फिर कैसे मैनेजमेंट एनिमल हस्बेंड्री में होती है, सो वो हम पढ़ने वाले हैं डेयरी के अंडर। डेयरी में क्या आता है मेनली डेयरी में आता है मिल्चिंग एनिमल्स जो मिल्क देने वाले हैं, जैसे कि बफेलो है, फिर काउज है, फिर कैटल्स है, अलग अलग कैटल्स होंगे, उसमें सीप्स होगी, उसमें गोट्स हो सकती है। इस तरह से बहुत सारे डेयरी फार्म में अलग अलग एनिमल्स आते हैं, इनको हम लोग बढ़ाएंगे। सो इन लोगों का मैनेजमेंट करना, इसी को कहते हैं डेयरी। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ दूध डेयरी देखी है, वो सिर्फ शॉप तक लिमिटेड नहीं है। इन सभी प्लांट, इन सभी एनिमल्स को ग्रो करना, उनकी देखभाल करना, उनको डिसीज फ्री रखना, इसी को हम डेयरी कहते हैं। फिर आगे आता है हाई यील्डिंग और क्वालिटी ब्रीड्स। देखिए, अगर आप लोग बहुत ज्यादा मिल्क चाहते हैं तो फिर इसमें क्या चाहिए, और यहां से हमारे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब तक जो हमने पढ़ा पूरा थ्योरेटिकल था, अब हम एमसीक्यूज की इंटेंशन से या उस डायरेक्शन में पढ़ते हैं। सो हमें क्या चाहिए, बहुत ज्यादा दूध चाहिए, सो हाई यील्डिंग, जिसको कहते हैं हाई यील्डिंग ब्रीड्स। बेसिकली दो ही ऐसी चीजें हैं जिसमें एक है काऊ और दूसरा है बफेलो। ठीक है, काऊ और बफेलो। काऊ में दो पार्ट्स होते हैं। हाई यील्डिंग मतलब क्या, सो ये कैसा होना चाहिए, क्रॉस ब्रीड होना चाहिए। क्रॉस ब्रीड कैसा करते हैं हम लोग, शायद आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं इसको और क्लियर करता हूं। क्रॉस ब्रीड मतलब समझिए आपके पास ए नाम की काऊ है और एक बी नाम की काऊ है। ये नाम की काऊ जो है ये ज्यादा मिल्क देती है, और जो बी नाम की काऊ है ये डिसीज रेजिस्टेंट है, मतलब ये कोई भी डिसीज आए तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट, ये जल्दी बीमार नहीं होगी। अब हमें ये चाहिए कि हमें ये डिसीज रेजिस्टेंट भी हो और ये मिल्क भी ज्यादा दे, इसलिए इनको क्या करना है, इनको क्रॉस कर दो। क्रॉस करने के बाद हमें जो मिलेगी वो ए बी रहेगी। इस तरह से क्रॉस ब्रीड से पाने वाले या होने वाले जो भी एनिमल्स है उनको अगर आप लेंगे तो आपको हाई यील्ड मिलेगी। और ये कौन सी है, इसी को हम देखने वाले हैं। देखिए, काऊ में जो है दो तरह के एनिमल्स मिलते हैं। एक होते हैं इंडियन और एक होता है एग्जोटिक। एग्जोटिक मतलब जिनको इस तरह से क्रॉस ब्रीड किया है। ओके, इंडियन के कौन से एग्जांपल्स हैं? इंडियंस में है शाही, सिंधी और गिर। ये हमारे इंडियन ब्रीड्स हैं। मतलब शाही काऊ हो सकती है, सिंधी काऊ है और गिर काऊ है। क्लियर? सो गिर के बारे में तो आपने पहले भी सुना होगा, गिर गाय के बारे में बहुत फेमस है, जो कि गुजरात से बिलोंग करती है। एक्सोटिक ब्रीड में क्या है? एक्सोटिक ब्रीड में होस्टेन है, ब्राउन स्विस है,
ब्राउन स्विस है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जर्सी। जर्सी, लेकिन ये जर्सी क्या है, ये बफेलो नहीं है, ये काऊ है। ठीक है, तो याद रखेंगे। मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरह से याद रखना है। देखिए, जब भी इंडियन वर्ड आएगा, इंडियन काऊ के बारे में आपको पूछा जाएगा, तो ये याद रखना है कि सही इंडियन सिंधु जी है, इसे याद रखो। ठीक है, पीवी सिंधु आपको मालूम है, तो वो सही इंडियन है, ऐसे याद रखो। सो इंडियन, इंडियन बोले तो कौन, सही इंडियन, ऐसे करना है। सो इंडियन सिंधु जी, जी का मतलब गिर, सिंधु से सिंधु लेना है, सिंधी लेना है, और सही से मतलब बहुत सच्ची, बहुत अच्छी है, ऐसे। तो सही इंडियन सिंधु जी है, ये अपनी ट्रिक है। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं सही इंडियन सिंधु जी है, ये अपनी ट्रिक है। ये आप नहीं, कभी नहीं भूलेंगे अगर आप इस तरह से पढ़ोगे। और क्वेश्चन यही से आएगा कि सिंधी क्या है। सो आपको ये कहना चाहिए कि सिंधी इज अ इंडियन ब्रीड ऑफ काउ। ये पूछेंगे आपको कि ये इंडियन काउ है, एक्सोटिक काउ है, या फिर बफेलो है। एक्सोटिक बफेलो है, एक्सोटिक या इंडियन बफेलो है। सो करेक्ट होना चाहिए कि काउ है और वो इंडियन ग्रुप को बिलोंग करती है। फिर एक्सोटिक में क्या रखना है, एक्स का मतलब क्या होता है, आप लोगों को तो अच्छा मालूम होगा। एक्स का मतलब वो है बीता हुआ, जैसे कि बहुत सारों का एक्स ऐसे कुछ होता है, बहुत सारे लोगों का एक्स इस तरह से कुछ होता है। ये क्या है, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, मुझे मालूम नहीं क्या होता है, लेकिन होता है ऐसे कुछ। एक्स का मतलब होता है बीता हुआ। ठीक है, तो अपने याद रखना है कि मेरा एक पुराना, एक्स का मतलब हम यहां लेने वाले हैं पुराना। सो पुराना भाई, हम लोग कहते हैं ना तू मेरा भाई है, ठीक है, तो वो भाई लेना है। पुराना भाई हॉस्टल पे मिला, पुराना भाई हॉस्टल पे मिला, और उसने क्या पहना था, उसने कॉलेज की पुरानी जर्सी पहनी थी, ऐसे याद रखो। एक मेरा पुराना दोस्त बहुत दिनों के बाद में कॉलेज गया, तो वहां पे मेरा भाई मिला। कहां पे मिला, हॉस्टल के पास मिला, और उसने क्या पहनी थी, जर्सी पहनी थी। क्या याद रखना है, एक्सोटिक से पुराना एक्स, भाई से हमें लिखना है ब्रो, ब्रो से हमें ब्राउन स्विस लिखना है। ब्राउन स्विस इंग्लिश है, एक्सोटिक इंग्लिश है, कंपेयर कोरिलेट कर सकते हो। फिर हॉस्टल, हॉस्टल भी इंग्लिश नाम दिख रहा है, तो ये हॉस्टल से हॉस्टल लेना है। और जर्सी पहनी थी, ये तीनों भी एक्सोटिक है, लेकिन क्या है, ये काऊ है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं बफेलो के बारे में। बफेलो तो बहुत ही आसान है। बफेलो, बफेलो में याद रखना है M2N2, M2N2SJ या फिर JS लिखो, ये याद रखना है। क्या है ये M2N2, M2N2 से याद रखना है मुर्रा, मुर्रा, फिर आती है, फिर देखते हैं मैसाणी। ठीक है, मैसाणी ये गुजराती है, महसाणा से बिलोंग करती है, इसलिए मैसाणी। फिर आती है नीली, नीली, फिर आती है नागपुरी, नागपुर से है नागपुरी, ये सभी भैंसों के नाम है, नागपुरी। फिर आती है जाफराबादी, जाफराबादी, ओके, और फिर लास्ट में एस से सूरती है। ठीक है, महसाणा जैसे होगी ऐसे सूरती है। सो बहुत सारे नाम तो गुजरात से ही है, जैसे कि महसाणी है, सूरती है। ठीक है, सो ये नाम हमें याद चाहिए कि M2N2JS ये बफेलो है, बाकी सभी काउज है। यही से आपको क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा ब्रीड इंडियन है, कौन सा ब्रीड इसमें से एक्सोटिक है, कौन सा बफेलो के लिए और कौन सा काउ के लिए। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाई यील्डिंग ब्रीड्स के बारे में हम देख रहे हैं। काऊ की ब्रीड्स कौन से है, इंडियन है, सिंधी, साहिवाल, साहिवाल है ये, नॉट शाही ओनली, साहिवाल, सिंधी, साहिवाल और गिर है। तो सही इंडियन सिंधु जी है, ऐसी ट्रिक की हमने। फिर एक्सोटिक में हमने देखा कि एक्स हमारा भाई मतलब ब्रदर हमें मिला हॉस्टल पे, उसने जर्सी पहनी थी। फिर हम बफेलो के बारे में देख रहे हैं, M2N2JS ऐसे करना है। M2N2 से मुर्रा, महसाणी, नागपुरी, नीली, जाफराबादी और सूरती। इस तरह से ये एक्सोटिक और इंडियन ब्रीड्स है बफेलो और काउस के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें ये दिया है कि हाई यील्डिंग ब्रीड्स हमें मिल गई और फिर काऊ हो गई। अभी फॉडर की बात करते हैं, तो इनको क्या क्या चाहिए, जो भी हम, जैसे कि हमने कहा कि हाई यील्डिंग एनिमल्स है,
बहुत ज्यादा दूध देंगे इस तरह से। दूसरी एक चीज आती है इसमें कि उनका फॉडर, मतलब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन इसमें आता है। फिर आता है उनका शेड किस तरह से है, उनकी हेल्थ किस तरह से रखी जाती है, ये सभी चीजें देखना पड़ेगा। और फाइनली उनका जो प्रोडक्शन है वो क्या है, क्लियर। देखते हैं, पहले हाई यील्डिंग हमने पढ़ा, फॉडर और न्यूट्रिशन की बात करते हैं। इसमें साइलेज उनके लिए दिया जाता है। साइलेज, साइलेज मतलब उनके लिए तैयार किया हुआ जो भी खाने के लिए बनाया है, वो कहां से बनाते हैं? सो लेग्यूम्स से बनाते हैं, ग्रास से बनाते हैं, मेज से बनाते हैं, जवार से बनाते हैं। मतलब ये उनके लिए, उनको खिलाया जाने वाला बहुत ही अच्छा फॉडर है। अगर ये खिलाएंगे तो अपने आप ही इनका यील्ड या प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फिर बात आती है शेड की। शेड ये हमेशा क्लीन होना चाहिए। जैसे शेड क्लीन होना चाहिए, ऐसे ही इसका हैंडलर होना चाहिए। हैंडलर की बात करते हैं, जो भी उनको संभालने वाला है, ये क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। अगर आप इसको क्लीन एंड हाइजीनिक रखेंगे तो उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्लियर। फिर बात आती है हेल्थ की। सो हेल्थ के लिए इनमें हमेशा वैक्सीनेशंस कराना चाहिए। वैक्सीनेशंस उनकी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और उनके लिए एक डॉक्टर होना चाहिए जिसको कहा जाता है वेटरनरी प्रोफेशनल। वेटरनरी प्रोफेशनल। सो ये वेटरनरी प्रोफेशनल आके बार बार आपके एनिमल्स को हमेशा याद रखेगा, सो दैट दे विल नॉट गेट सिक एंड दे विल बी मोर हाइजेनिक, वो रहेंगे, मोर हेल्दी वो रहेंगे, एंड सो दैट यू विल गेट मोर प्रोडक्शन, क्लियर। एंड लास्ट वन इज द प्रोडक्शन ऑफ whatever you want. So production of हम कहेंगे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। समझिए कि आपके पास एक्स्ट्रा का 50 लीटर ऐसे मिल्क बचा हुआ है, तो इसमें से आप लोग क्या बना सकते हैं? घी बना सकते हैं, आप लोग क्रीम बना सकते हो, आप लोग कर्ड बना सकते हो, इसमें से खोआ बना सकते हो, इस तरह से अलग अलग चीजें हैं जो आप बना सकते हो और फिर इनको आप मार्केट अवेलेबल कर सकते हो। अगेन वही बात आती है कि आपने जो कुछ प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शन किया है, उसको प्रोसेस करो और फाइनली उसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मार्केटिंग करो। यही होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, क्लियर। अभी लास्ट में एक कैलकुलेशन करते हैं कि समझो आपके पास पहले इंडियन या फिर कोई ऐसी गाय थी जो सिर्फ 5 लीटर पर डे इतना आपको प्रोडक्शन देती थी। आपने क्रॉस ब्रीड की, एक्सोटिक ऐसे आप कोई काऊ लेके आए जो अभी 15 लीटर दे रही है और खाने के लिए उसको उतना ही लगता है, तो आप लोग क्या करेंगे? इसको प्रेफर करेंगे या इसको? डेफिनेटली आप इसको प्रेफर करोगे, तो आपको 3 गुना आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसीलिए जरूरी है, इसीलिए कहते हैं कि जो भी यूथ्स है, यहीं पे हमने देखा था कि जो यूथ है, नया जनरेशन है, उनको इस तरह से एजुकेट कराना, उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज खड़ी कर देना, उनके सामने रखना, यही इस चैप्टर का इंटेंशन है। तो हमने आज पढ़ा डेयरी फार्म के बारे में, कल हम पढ़ते हैं पोल्ट्री फार्म के बारे में। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहले आप बोर्ड में से पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी में से भी पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया कुछ बिट लेके। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच।